हेलो एवरीवन, मेरा नाम नसरीन निशा है और आज हम पिटमैन शॉर्टहैंड का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने जाना 4 वोवल्स जो अबव द लाइन बनाए जाते थे, जिसमें ओ था, जिसमें ओ ज़्यादा साउंड और ओ हल्का आता था, एंड आहा था, जिसमें आ जो था उसमें लॉन्ग साउंड आता था एंड शॉर्ट साउंड जो आता था वो आ में। तो अब हम सीखेंगे 4 वोवल्स जो थ्रू द लाइन बनाए जाते हैं एंड ये हमेशा वर्ड्स के नीचे ही मतलब लगाया जाता है। अब इसे हम थोड़ा पढ़कर फिर समझेंगे। चैप्टर नंबर 5, थर्ड प्लेस वोवल्स। द लास्ट 4 वोवल्स आर रिटन इन द थर्ड प्लेस। जो हमारे अब लास्ट 4 वोवल्स होंगे वो थर्ड प्लेस पर लिखे जाएंगे। व्हेन अ थर्ड प्लेस वोवल कम्स बिटवीन 2 स्ट्रोक्स इट इज़ पुट इन दी थर्ड प्लेस बिफोर द सेकेंड स्ट्रोक्स। जो हमारे मतलब 2 स्ट्रोक्स के बीच में आता है, अगर आता है कोई भी वोवल, तो उसे हम जो हमारे सेकेंड वोवल होगा उससे पहले थर्ड प्लेस पे लगा देंगे। व्हेन अ थर्ड प्लेस वोवल इज़ द फर्स्ट वोवल इन अ वर्ड द आउटलाइन इज़ रिटन इन थर्ड पोजिशन। जो आउटलाइन होगी वो हमारी थर्ड पोजिशन पे ही लिखी जाएगी। दैट इज़ द फर्स्ट डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक इज़ रिटन थ्रू द लाइन। एंड जो हमारे डाउन स्ट्रोक होंगे, फर्स्ट जो अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, उनको हम थ्रू द लाइन बनाएंगे। जैसे कि लॉन्ग ई इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डॉट। मतलब कि जो हमारा ज़्यादा खींचने की आवाज़ आती है ई की, तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं हैवी डॉट से। इसको हम पढ़कर समझ सकते हैं, जैसे कि ईट, टी, ईच, सी, शी मतलब ये लाइन है, शी ऐसा बना दिया एंड डार्क डॉट लगा दी। इसे हमने पढ़ा शी। ईज, फी, फीड, डीप, कीप, लीव, टीच, थीम, डील, मील, टीम। ये हमारे जितने भी वर्ड्स थे ये हमारे थे। जो हमारा साउंड ई ज़्यादा खींचने का आवाज़ आएगा तो इसे हमने थ्रू द लाइन बनाया है। अब हम इसके जानेंगे, जब हमारा हल्का आई का साउंड आता है ई का, तो उसे हम कैसे लिखते हैं। जब हमारा हल्का आई मतलब हल्का आई का साउंड आता है ई का, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डॉट से। लेकिन ये भी हमारा थ्रू द लाइन ही बनेगा थर्ड प्लेस पे। जैसे कि इफ़, बिट, पिक, बिग, शिप, लिव, इंच, किड, इल, बिल, मिल, मिल्क, थिक, विड्थ। इसे हम पढ़ते हैं विड्थ। इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे विड्थ, विड्थ। ऐसे ही लॉन्ग ऊ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डैश। मतलब जो हमारा ज़्यादातर ओ का खींचने का साउंड आएगा ऊ करके, तो हम उसे डार्क डैश के द्वारा थ्रू द लाइन बनाएंगे। जैसे कि चू, शू, फूड, मूव। मूव को क्या बना, कैसे बनाया, दोबारा इसे बना के देखते हैं। ये लाइन है एम वी एंड ऊ का वॉवल लगा दिया, तो इसे हम पढ़ेंगे मूव। यूथ, यूथ को भी ऐसे बनाया यूथ, यूथ। टूल, पूल, कूल, टूथ। टूथ को कैसे बनाया, लाइन ये रही, टी एंड थ, टूथ, और ओ का हमने वोवल लगा दिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। जब शॉर्ट ऊ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डैश, मतलब जब हल्का ऊ का साउंड आएगा तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हल्के डैश से। ओके, सो हमारे वर्ड्स हैं बुक, टुक, लुक, वुड, पुल, पुश। पुश को कैसे बनाया, पी शा बना दिया एंड ऊ का हमने वोवल लगा दिया, इसे पढ़ेंगे पुश। अब इसमें नोट दिया गया है, द साउंड ऑफ वाई एट द एंड ऑफ अ वर्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट आई। मतलब जब हल्का आई का साउंड आएगा किसी भी वर्ड में, तो उसे हम हल्की आई जो ई का साउंड है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि बेबी, 2 बी बने, एक ये बी है और एक नीचे का बी है, दोनों को मिला के लाइन पे बी एंड दोबारा बी, बी ऐसे करेंगे। ऐसे ही हम लकी में करेंगे, लकी, मनी, कॉपी, मनी। इसे हम मैनी पढ़ेंगे, मनी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ए का वोवल लगा हुआ है, ये रहा मैनी। लेडी, लेडी में एल डी, ए जो हमारा डार्क ए का साउंड आ रहा है एंड आई, लेडी। फैमिली, 50, मंथली, मंथली को कैसे लिखा है इन्होंने, एम एन थ एंड एल बना दिया, मंथली। डेली, एपोलॉजी। बता दीजिए। इस चैप्टर की जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उसको हम आज जान लेते हैं। डिफरेंट और डिफरेंस, जब डी को थ्रू द लाइन बनाया जाता है उसे हम पढ़ते हैं डिफरेंस एंड डिफरेंट।
विश को हम लिखते हैं जब लाइन थ्रू द लाइन शाह को बनाया जाता है। पुट में जब थ्रू द लाइन बनाते हैं उसे पुट पढ़ते हैं पी वाला। बी को हम थ्रू द लाइन बनाते हैं इसे हम टू भी पढ़ते हैं। जो हमारी ऊपर ऑन की जैसे हमारा था, अब इसको डार्क कर दिया तो ये ऑ हो गया, इसे ओ पढ़ते हैं। एंड केन को अबव द लाइन बनाते हैं के, गो को अबव द लाइन जी बनाते हैं, ऑट को बनाते हैं जो जे की तरह हल्के से टिक लगती है अबव द लाइन। इन एंड एनी जो होता है वो अबव द लाइन एन को बना देते हैं। ऐसे ही बीइंग को बी एन जी लगा दिया, बीइंग हो गया, डूइंग, हैविंग, गोइंग। इसके एक्सरसाइज 10 को अब हम पढ़ना सीखेंगे एंड इसकी हमें बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे। क्योंकि इसे पढ़ने से ज़्यादा ना अगर हम लिख कर इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें जल्दी आती है, बिना प्रैक्टिस के हम इसे नहीं सीख सकते। सो मैं आपके साथ ये प्रैक्टिस करती हूँ पढ़ने की एंड आप भी इसकी करिएगा। एक्सरसाइज 10, द बिल ought to be paid if we ought them for the wood, full stop. May we see the book which was to be give and to him question mark. We हमने पढ़ा था जो ऊपर ऑन की तरह डार्क बनता है। him a apology for the delay in mailing check, full stop. We ought to put the money in the bank, full stop. We shall do so if we can, full stop. May we have the copy of the bill for the wood we bought on the 5th को कैसे बनाया है, थ्रू द लाइन एफ, दोबारा एफ एंड था, ये हमने थर्ड प्लेस वोवल का डॉट लगा दिया, इसे पढ़ेंगे 5th। ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे द नेम, एन को एन एम नेम, ये बनेगा ऑन द लाइन ही। एंड बुक जेसी, जो बुक का नाम था वो जेसी था, इसे हम जेसी पढ़ेंगे, JESSY। बॉट वॉज मेकिंग लिविंग, फुल स्टॉप। सो एवरीवन, इसी के साथ हम आगे पढ़ते हैं वी शॉल गिव, इसको अबव द लाइन जो जी बनाया जाता है इसे पढ़ते हैं गो। वी शॉल गो to the dock on Monday to take look at the big ship, full stop. If we can get each to them to go 2/6, we shall have enough money to feed the family for a month, full stop. We think we ought to make a appeal for aid, full stop. Do we owe him a fee for doing job, question mark. इसी के साथ हम आज एक्सरसाइज 11 को भी पढ़ना सीखेंगे। इसकी हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। सो एक्सरसाइज 11 हम पढ़ना सीखते हैं। इफ़ वी दे कैन गेट अवे, इसे अवे पढ़ेंगे क्योंकि ये अबव द लाइन बनाया गया है, अवे, comma, they will come to see the game, full stop. They will have to leave at 2 if they wish to see it, full stop. We shall have to pay for the damage to the boat, full stop. Money for the food was being give to the family monthly, मंथली पढ़ेंगे इसे, फुल स्टॉप। एंड इसके आगे if we can aid them in any way, we ought to do so, full stop. It was too cool for bathing at the beach, comma, so they came back to the pool, full stop. They will be leaving for Canada, इसे हम कैनेडा पढ़ेंगे, on the 10th of the month. गाइस, इसे कनाडा पढ़ते हैं। कनाडा को कैसे बनाया गया है, अबव द लाइन KN एंड D, कनाडा। they will go to Winnipeg on the 10th, full stop. The lady saw a copy of the book looking at essay, full stop. If she can come in to see us, comma, we can show the lady a copy of the book for which she was asking, full stop.
Exercise 12. We shall be lucky if we get in money for doing job. Full stop. Maybe the lunch can be give a difference day. Full stop. The talk was to be give on the topic feeding family. Full stop. Via was talking of going to in May. Full stop. If they wish to make in money, they will have to do the job in a different way. Full stop. The wood was too thick. Full stop. It was a inch in width, so we do to ship it back. Full stop. We wish to know if it will make in difference to them if we ship the load of coal today. Full stop. The change may be put into effect in May. Full stop. We have no wish to make a change which will affect so many, but they have a different way of looking at do. Full stop. If we can think of any way to taking the thing in a different way, we shall asking to come in to see us. Full stop. सो गाइज, इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो नए चैप्टर के साथ। थैंक यू। और अगर मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब सबसे पहले करिएगा।